इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। शैतान नहीं हूं मैं। बुरी फिल्में क्या होती हैं, उसका ताज़ा उदाहरण संगीतकार, गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया ने पेश किया है। साल 2014 में रिलीज हुई उनकी अभिनीत फिल्म द एक्सपोज के बाद वह इसका यूनिवर्स ही लेकर आ गए। उस फिल्म के पात्र रवि कुमार पर उन्होंने पूरी फिल्म बना दी। कहानी है मनमौजी पुलिस ऑफिसर रवि कुमार, हिमेश रेशमिया की, जिसे बार बार सस्पेंड किया जाता है क्योंकि वह लंबे बाल रखता है, सीनियर्स के ऑर्डर नहीं मानता है, खुद कानून अपने हाथों में ले लेता है। उसे एक रील ढूंढने का जिम्मा सौंपा जाता है जिसमें देश की खुफिया जानकारियां हैं। पाकिस्तानी से ताल्लुक रखने वाला बशीर मनीष वाधवा उस रील से जानकारियां लेकर भारत को तबाह करना चाहता है। वह कार्लोस प्रभुदेवा को पैसे देकर रील लाने का काम सौंपता है। आगे जो होता है उसे यह समझना बेहद कठिन है क्योंकि इस कहानी का कोई सिर पैर नहीं है। फिल्म की शुरुआत में हिमेश अपनी आवाज में यह बात साफ करते हैं कि पिछली सदी के 8वें दशक के सिनेमा के स्वर्णिम दौर का जश्न वह इस फिल्म से मनाएंगे, जहां तर्क वैकल्पिक होगा। हालांकि फिल्म देखने के बाद यह जश्न से ज्यादा उस दौर की फिल्मों की अपमान लगता है। क्या हिमेश यह कहना चाहते हैं कि उस दौर में बनी मिस्टर इंडिया, मासूम, कर्ज, सदमा, अर्ध सत्य, कयामत से कयामत तक, परिंदा, मैंने प्यार किया समेत कई कमाल की फिल्मों में कोई तर्क नहीं था। कम संसाधनों और तकनीक के बावजूद दिग्गज लेखकों की कलम से निकली कहानी को उस दौर के निर्देशकों ने पर्दे पर खूबसूरती से साकार किया है, जबकि उस दौर की स्टाइल वाली फिल्म कहकर हिमेश न उस दौर का स्टाइल दिखा पाते हैं, न ही मनोरंजन दे पाते हैं। लेखक बंटी राठौड़ के लिखे डायलॉग्स व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाले मैसेजेस की तरह लगते हैं। कहानी हिमेश की ही है। स्क्रीन प्ले उन्होंने कुशल बख्शी के साथ मिलकर लिखा है। साल 1971 में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र बेईमानी है। कार्लोस बार बार ताजमहल की कसम क्यों खाता है पता नहीं। क्लाइमेक्स देखकर लगता है कि बस अब यह फिल्म खत्म हो जाए। तीसरे बादशाह, हम है संवाद की तर्ज पर रवि कुमार का ताश खेलना। क्लाइमेक्स में हीरो की माँ, दादी और प्रेमिका को दुश्मनों का अगवा कर लेना हास्यास्पद लगता है, जबकि यह तो कॉमेडी फिल्म भी नहीं है। एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। इस पर हिमेश को गौर करने की जरूरत है। वह कमाल के संगीतकार हैं, जिसे वह इस फिल्म के हर गाने में साबित करते हैं। इंटरवल के बाद उन्होंने एक ही गाने में इतनी वैरायटी दी है जिसे देखकर यही ख्याल आता है कि हिमेश अभिनय में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। प्रभुदेवा, कीर्ति कुल्हारी, संजय मिश्रा, जानी लीवर, सौरभ सचदेवा जैसे मंझे हुए कलाकारों को इस बिना तर्क वाली फिल्म को करने की क्या जरूरत थी? इसका तर्क वही बेहतर समझा पाएंगे। अंत में एक्सपोज यूनिवर्स की नई फिल्म का संकेत भी है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।